हे गाइस, स्वागत है आप सबका एक नए ब्लॉग नहीं, ये कंपटीशन वीडियो होगा। तो अभी हूँ मैं एनआईटी दिल्ली में। इतने दिन से मैंने जो मेहनत करी है, आज उसको रिज़ल्ट दिखाने की बारी आई है। एक बारी स्टेज देख लो, हमारा वहाँ पे स्टेज होने वाला है, वो टग ऑफ वॉर का है एंड उसके पीछे जो लाइटें लगी है वहाँ पे हमारा स्टेज है। तो पहली बार इंटरनेटी में ऐसा हो रहा है कि हमें ओपन में कराया जा रहा है। अपनी कैटेगरी की मैं बताऊँ तो इस साल मैं 74 में कम्पीट कर रहा हूँ, क्योंकि मैं अपना बॉडी वेट कट नहीं करना चाहता था जैसे मैंने लास्ट टाइम किया था। इसलिए मैं अभी 74 कैटेगरी में खेलूँगा। बॉडी वेट बहुत ही कम आया, 68.8 आया है, बट फिर भी मैं 74 में ही खेलूँगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि अपना बेस्ट दूँ आज। तो आज ज़्यादा कुछ सोचना नहीं है, बस अपना बेस्ट देना है और जाके स्टेज में परफॉर्म करना है। तो चलते हैं, वार्म अप वगैरह स्टार्ट करेंगे एंड फाड़ते हैं आज। तो गाइस, जैसा कि आप देख सकते हो, कंपटीशन के पहले मैं कितना ज़्यादा एक्साइटेड था एंड कई हद तक मुझे वो वेन्यू वगैरह बहुत सही लग रहा था। कंपटीशन का मैं जो स्टैंडर्ड एक्सपेक्ट करके गया था वैसा हुआ नहीं एक्चुअल में। मेरा सिल्वर आया इस साल, फिर से पिछली बार की तरह इस बार भी सिल्वर आया, बट इस बार का जो सिल्वर है वो मुझे बहुत ज़्यादा चुभ रहा है, क्योंकि ये मेरा फाइनल ईयर था। इसके बाद मैं और इंटरनेट ही नहीं खेलने वाला हूँ, तो इसकी वजह से ज़्यादा चुभ रहा है। और दूसरा रीज़न ये है कि जिससे मैं हारा हूँ, अब उस एथलीट के लिए कोई डिसरिस्पेक्ट नहीं है, बट जिसने मुझे हराया इस बार वो इक्विप लिफ्टर था। दो तरह की लिफ्टिंग होती है पावर लिफ्टिंग में, इक्विप पावर लिफ्टिंग एंड क्लासिक पावर लिफ्टिंग। दोनों में डिफरेंस ये होता है कि इक्विप पावर लिफ्टिंग में हम क्या करते हैं, रैप्स पहनते हैं एंड सूट होता है एक स्क्वाट में, एंड बेंच में भी एक सूट होता है जो बहुत ऐसा टाइट सा आपने देखा होगा। तो इन दोनों गेम में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है, दोनों अलग चीज़ होती है। आप एक इक्विप लिफ्टर को एक क्लासिक लिफ्टर से कंपेयर नहीं कर सकते, जो कि मेरे साथ हुआ कंपटीशन में। मेरा कॉम्पिटिटर इक्विप था और मैं क्लासिक कम्पीट कर रहा था। द रीज़न मैं इंटरनेटी में इसलिए कम्पीट कर रहा था क्योंकि जितनी भी बार मैं खेलने गया हूँ हमेशा क्लासिक लिफ्टर्स ही आते थे, बट इस बार मैं रूल बुक की एक फ़ोटो लगा देता हूँ पहले। तो इसमें क्लियरली मेंशन है कि लिफ्टर मस्ट ब्रिंग देयर ओन बेल्ट एंड कॉस्ट्यूम। तो कॉस्ट्यूम को इन्होंने इस तरह से इंटरप्रेट कर दिया कि कॉस्ट्यूम इक्विप्ड वाला हो गया है। तो इस चीज़ का फ़ायदा ऑर्गेनाइजिंग इंस्टीट्यूट एनआईटी दिल्ली ने बहुत अच्छी तरीके से उठाया। अपने सारे लिफ्टर उन्होंने इक्विप्ड इस बार उतारे, एंड हमारे जो कॉलेज के लिफ्टर्स थे वो सारे क्लासिक गए थे, क्योंकि मैंने जितनी बार भी कम्पीट किया है मैं क्लासिक ही किया हूँ। और एक बारी मेरा गोल्ड आया, एक बारी सिल्वर आया, एंड इस बार भी सिल्वर आ गया। एंड आगे की स्टोरी में बताता हूँ, पूरी स्टोरी आपको बताऊँगा कि क्या हुआ, कैसे हुआ कंपटीशन में। तो सबसे पहला मेरा स्क्वाड का फर्स्ट अटेम्प्ट था 180 kg। ये वीडियो देखो। गुड लेफ्ट लोडर 170 ढाई कॉलर लगा दो। लेफ्टर RP7 पे आया। RP7 से भी कम ही लगा मेरे को, उतना भी टफ नहीं लग रहा था, क्योंकि स्क्वाड में बहुत कॉन्फिडेंस फील हो रहा था मेरे को। एंड फिर मैंने सेकेंड अटेम्प्ट लिया 190 kg। ये देखो वीडियो। चलिए रॉयल 160 स्क्वाट तो ये भी इजी फील हुआ। और मेरे को पता था कि इस बार मेरे पे स्ट्रिक्ट जजिंग होगी, क्योंकि लास्ट टाइम में जो डेप्थ के लिए जजिंग हो रही थी मेरी, उससे मैं समझ गया था कि डेप्थ के लिए बहुत स्ट्रिक्ट जजिंग होगी। इसलिए मैं इस बार बहुत नीचे बैठ रहा हूँ, आप खुद देख सकते हो दोनों वीडियो में। बट सीन क्या हुआ कि मेरे प्रेप में स्टार्टिंग से ही मेरे एंकल में इशू था। पेन किलर्स खा खा के वर्कआउट करता था वो एंकल का पेन हटाने के लिए, तो वो एंकल का पेन थोड़ा ट्रिगर हो रहा था। तो इसलिए मेरे को ऐसा लग रहा था कि मेरे अंदर 200 से भी ज़्यादा है उस दिन, स्ट्रेंथ वाइज अगर देखा जाए तो। 190 की स्पीड से आप भी जज करके बता सकते हो कि 200 से ज़्यादा तो ईजिली होगा उस दिन। बट वो एंकल का पेन मेरा ट्रिगर हो रहा था, इसलिए मैंने रिस्क नहीं लिया। मैंने 200 kg अपना लास्ट अटेम्प्ट दिखाया। तो वो एंकल पेन की वजह से डेप्थ में मुझे लगा कि थोड़ा सा कम गया। 190 और 200 का अगर आप डेप्थ देखोगे, थोड़ा सा डेप्थ उसमें
कम है। आपको वेज टी पिलाएंगे। स्टार्ट। बट मैं पूरा नहीं बोलूँगा कि वो डेप्थ बहुत ही कम है। लाइक ऐसा हुआ था कि जजिंग में मुझे एक वाइट लाइट मिली थी और 2 रेड लाइट मिली थी। तो 2 रेड लाइट का मतलब होता है कि आपका नो लिफ्ट हो गया है। एंड यहाँ पे मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि जब मैं अपना अटेम्प्ट चेंज करवाने जा रहा था किसी भी लिफ्ट में, तो मुझे वहाँ पे बोला जा रहा था कि IPF के रूल्स के अकॉर्डिंग आप अपना अटेम्प्ट चेंज नहीं करवा सकते, आप सिर्फ डेडलिफ्ट का लास्ट 2 अटेम्प्ट ही अपना चेंज करवा सकते हो। लास्ट 2 नहीं, लास्ट अटेम्प्ट 2 बारी आप चेंज करवा सकते हो, जो कि ये रूल है, ये मुझे पता है। तो ठीक है, ये रूल तो मैंने मान लिया। बट जब आप इतना IPF कर रहे हो, तो IPF का एक और रूल है, अगर आपको एक वाइट लाइट मिलती है और 2 रेड लाइट्स मिलती है, तो 3 जजेस होते हैं, वो ये डिसीजन लेते हैं। बट जजेस के अलावा साइड में एक ज्यूरी होती है। अगर लिफ्टर को लग रहा है कि वो ऑब्जेक्ट कर सकता है अपने लिफ्ट को, तो वो ज्यूरी के पास जा सकते हैं वीडियो लेकर और क्लेम कर सकते हैं कि हमारा वीडियो देखो, अगर आपको सही लग रहा है तो आप इसको ओवर रूल कर दो जो भी जजेस ने किया है। तो मैं वो वीडियो लेकर गया उनके पास एंड उनकी स्टेटमेंट ये थी कि हम ये वीडियो कुछ नहीं मानते, हमारे सामने ये सब नहीं चलेगा। तो जब आपको अपने से ही रूल बनाना है, तो फिर IPF का नाम क्यों बदनाम कर रहे हो? अब मेरे को डिसरेस्पेक्ट नहीं करना चाहता मैं किसी को, वो भी अच्छे जजेस है, PI के ही जजेस हैं, बट स्टिल आप एक कंपटीशन करवा रहे हो जिसमें आप क्लियरली मेंशन कर रहे हो कि IPF के रूल, इंटरनेशनल पावर लिफ्टिंग फेडरेशन के रूल फॉलो करने हैं, तो आप क्यों नहीं फॉलो कर रहे हो? जहाँ पे आपको लग रहा है कि आपको रूल्स दिखाने हैं, वहाँ पे आप रूल्स दिखा रहे हो। बट जहाँ पे एक एथलीट आगे से कुछ बोल रहा है, तो उसकी सुनी ही नहीं जा रही है। तो ये देखकर मुझे बहुत ख़राब लगा एंड इसके बाद से ही मेरा पूरा मोटिवेशन डाउन हो गया था। ये स्क्वाट के अटेम्प्ट के बाद 190 kg मैंने किया था, मेरा कॉम्पिटिटर जो इक्विप्ड कर रहा था एंड मैं क्लासिक कर रहा था, इक्विप्ड करने के बावजूद भी उसका 190 kg स्क्वाट था, मेरा भी 190 kg स्क्वाट था। अब तक बराबर चल रहे थे। फिर आई बेंच की बारी। बेंच में क्या सीन हुआ, आपको जैसे मैंने पहले बता रखा है, वीडियोस में मैं इतना बताते आ रहा हूँ, मेरा शोल्डर का इंजरी था। तो 95 kg मैंने लास्ट वार्म अप लिया था बैक स्टेज पे। अब वो बैक स्टेज की वीडियो नहीं है मेरे पास, लेकिन इन्होंने इतना अच्छा स्टेज दिया था हमें बैक स्टेज में वार्म अप का, कि एक तो पहली बात ग्राउंड में हो रहा है, ओपन ग्राउंड में, एंड वो बेंच इन्होंने ग्राउंड में ऐसे रख दिया है कि आप लेग ड्राइव लो, घासों में अपने पैर जमाओ और वहाँ से लेग ड्राइव लो। तो वो था वहाँ पे इंजरी होनी ही होनी है। तो उसकी वजह से मेरे शोल्डर पे स्ट्रेन आया लास्ट वार्म अप में ही। तो मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट 102.5 लिया, सेकंड अटेम्प्ट 107.5, स्टिल मैंने जैसे ना तैसे करके कंप्लीट किया। मेरे पास वीडियो नहीं है क्योंकि उस टाइम तक मेरे दोस्तों को भी मैंने मना कर दिया था कि वीडियो मत बनाओ, छोड़ो, रहने दो, जो हो गया अभी बस कंप्लीट करना है, मेरे को देखना है कि आगे क्या होता है। तो 107.5 kg तक कर लिया मैंने जैसे तैसे करके, क्योंकि मुझे पता है कि मैं ग्राइंड करने जाता हूँ तो मेरा इंजरी मुझे कुछ नहीं दिखती, मैं करने चला जाता हूँ। एंड उसी वक्त इक्विप लिफ्टर जो था मेरा कॉम्पिटिटर, इक्विप बेंच में आपको बता देता हूँ कि इक्विप वाली बेंच होती है, वो सूट होती है बेसिकली, वो बहुत ज़्यादा टाइट होती है, वो लिटरली आपको ऐसे रख देती है। तो ये भी आपको 30 kg का जंप एटलीस्ट दे देती है। तो NIT दिल्ली वालों ने पूरा इसका इस्तेमाल किया, 120 kg का बेंच किया उसने फाइनल अटेम्प्ट। अब देखो गाइस, आपको मेरी बातों से ऐसा लग रहा हो कि मैं इक्विप लिफ्टिंग को बहुत ज़्यादा हेट कर रहा हूँ, नहीं, ऐसा नहीं है। इक्विप लिफ्टिंग को मैं उतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता हूँ जितनी ज़्यादा क्लासिक है। इनफैक्ट इक्विप लिफ्टिंग में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, मैं ये मानता हूँ। उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, आपके लिटरली पैर जम जाते हैं, हाथ जम जाते हैं, यहाँ पे दाग हो जाते हैं इक्विप लिफ्टिंग में, तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है। मेरा पॉइंट ये है
कि एक क्यूब लिफ्टर को एक क्लासिक लिफ्टर से कंपेयर मत करो। एक कंपटीशन जहाँ पे हो रहा है वहाँ पे ये दोनों कैटेगरीज अलग होती है, सेम में आप कंपेयर बिल्कुल भी नहीं कर सकते। मेरा मोटिव ये है बोलने का। तो ठीक है, अब तक सीन ये चल रहा था कि मेरे कंपटीटर का सब टोटल था 190 प्लस 120 310 kg एंड मेरा सब टोटल था 190 प्लस 107.5 297.5। तो बेसिकली मैं अभी 12.5 kg में पीछे था उससे। यहाँ तक मेरे टीम मेंबर्स बहुत पैनिक कर रहे थे कि उनको लग रहा था कि गोल्ड गया इस बार हाथ से। बट मुझे पता था कि डेडलिफ्ट में गेम चेंज हो सकता है, क्योंकि इक्यू लिफ्टिंग और क्लासिक लिफ्टिंग में डेडलिफ्ट ऑलमोस्ट सेम होता है। ऑल्दो उसमें भी सूट होता है, बट वो सूट उतना ज़्यादा एडवांटेज नहीं देता। दोनों में डेडलिफ्ट ऑलमोस्ट बराबर हो जाती है। तो मुझे पता था कि डेडलिफ्ट मेरा स्ट्रॉन्ग है, मैं इसमें आगे बढ़ सकता हूँ। और ऐसा ही हुआ। फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरे कॉम्पिटिटर ने 200 kg का फर्स्ट अटेम्प्ट लिया एंड मैंने 215 kg का अपना फर्स्ट अटेम्प्ट लिया। दोनों का पास हो गया एंड मैं आ गया 2.5 kg के लीड में। तो यहाँ पे मेरे हाथ में गेम था। सेकेंड अटेम्प्ट में क्या हुआ, मेरे को ऐसा लगा कि मेरे को ऐसा सुनने में आया कि वो 215 kg ले रहा है। ठीक है, तो मैं टोटल मैच कराने चला गया। मैंने लिया 227.5 kg। बट मेरे को फिर बाद में ऐसा दिखा कि उसने 217.5 kg लिया है। अब आई डोंट नो, मैंने उसका पेपर चेक नहीं करा, बट मेरे को किसी ने आगे बोला कि उसने अटेम्प्ट चेंज कराया है। अब ये नहीं पता मुझे कि ये कितना सच है कितना झूठ है, बट मैंने तो उसी हिसाब से अपना अटेम्प्ट लिखा दिया 227.5 kg। तो मैं भी गया चेंज करवाने। तो इनका रूल्स आ रहे हैं फिर कि IPF के रूल के अकॉर्डिंग आप सिर्फ लास्ट अटेम्प्ट ही अपना चेंज कर सकते हो। मतलब अगर आप अपने लिफ्टर का चेंज कर रहे हो तो मेरे साथ नाइंसाफ़ी क्यों कर रहे हो, ये मेरा पॉइंट है। मैं भी 230 kg ले सकता था वो अटेम्प्ट, बट खैर छोड़ो। 227.5 kg भी मैंने अटेम्प्ट लिया एंड वो RP7 पे है लिटरली। आपको मैं वीडियो दिखा दूंगा, देख लो। तो ये RP7 पे मैंने हिट किया है। ठीक है, एंड अब सेकेंड अटेम्प्ट के कंप्लीशन के बाद मैं 2.5 kg पीछे हो गया हूँ। तो लास्ट अटेम्प्ट फिर मेरे कॉम्पिटिटर ने 225 kg अटेम्प्ट किया, जो कि उसका फेल हो गया। तो मेरे पास बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी थी। मेरे पास इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी थी, मैं सीधा गोल्ड क्रैक कर सकता था। तो सीन ये हुआ वहाँ पे कि मेरे को बोला गया था कि मेरा बॉडी वेट मेरी कैटेगरी में सबसे कम है, जो कि सच नहीं था। मेरे कॉम्पिटिटर का बॉडी वेट किसी ने चेक ही नहीं करा। उसका बॉडी वेट 68.2 था, मेरा 68.6 था। तो 400 ग्राम कम था उसका। तो इसी के चक्कर में मैंने सिर्फ अपना लास्ट अटेम्प्ट 2.5 kg बढ़ाया, क्योंकि मुझे लग रहा था कि मेरा बॉडी वेट कम है। तो मैंने उसके साथ टोटल मैच करा दिया। लिटरली मैं ये 230 kg के बाद RP8 पे हिट करके इसको मैं सेलिब्रेट कर रहा हूँ कि मैं जीत गया हूँ। बट लास्ट में मुझे पता चल रहा है कि उसका बॉडी वेट कम था। अब आपको ये लग रहा होगा कि ये कैसे हो गया, आपको चेक करना चाहिए था। बट गाइस देखो कि मैं कॉम्पिटिटिव सिनेरियो में हूँ। मैं अपना लिफ्ट मारने पे जाऊँगा, लिफ्ट मारने पे फोकस करूँगा, अब या अपने कंप्यूटर को देखूँगा कि उसका कितना टोटल हो रहा है, या फिर सीधा उसके कार्ड में जाके बॉडी वेट चेक करने जाऊँगा। ये मेरा काम ही नहीं है। मेरा काम है उस वक्त पे लिफ्ट करना अच्छे से एंड स्ट्रैटेजी लगा के जैसे भी गोल्ड सिक्योर करना। बट मेरे साथ वालों ने देखा ही नहीं उसका बॉडी वेट, तो ये हमारी तरफ से एक मिस्टेक हो गई। एंड मैं सिर्फ हमारी तरफ वालों से को नहीं बोलूँगा, क्योंकि वहाँ पे ऐसा सीन हो रहा था कि हमें कार्ड देखने को नहीं मिल रहा था। जो भी थे वहाँ पे, जो कंडक्टर्स थे वो देखने नहीं दे रहे थे हमें कार्ड।
तो ये सीन हो रहा था वहाँ पे। तो एट दी एंड वही हुआ, 527.5 kg मेरा भी टोटल एंड उसका भी टोटल आ गया। ऑल्दो मैं उस दिन पुश कर सकता था, मेरे अंदर 240 kg तक एटलीस्ट था, डेट मैं मानता हूँ। मैं भी थोड़ा पीछे बैक ऑफ किया मैंने खुद को, ये मेरी गलती थी। अगर मैं अपना फुल पोटेंशियल में अगर खेलने जाता तो मजाले कोई मुझे हरा देता उस दिन, जो कि मैं नहीं गया, वो मेरी गलती है। मैं लिटरली मुझे 1.5 हफ्ता लगा है इस चीज़ से रिकवर करने में। मैं बिल्कुल वहाँ पे उस तक वक्त रोने लग गया था एंड अभी मैं आपके सामने बात कर रहा हूँ क्योंकि मैं उस चीज़ से भी बाहर आ चुका हूँ। अब मुझे थोड़ा सा बेटर फील हो रहा है। मैं घर गया था, घर पे मैंने घर वालों के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करा तो थोड़ा ठीक लगा। वो कहते हैं ना, दिन नहीं चलता आपका तो आप कुछ नहीं कर सकते। कोई भी स्पोर्ट में ले लो, आपका अगर दिन नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते। मेरे साथ ऐसा हो रहा था कि मुझे लग ही रहा था कि आज मेरा दिन नहीं है। वो आफ्टर जो बेंच में जो मेरा पेन स्टार्ट हुआ ना, उसके बाद से मैं समझ गया था कि आज मेरा दिन नहीं है। बट स्टिल मेरे अंदर वो फाइटिंग स्पिरिट थी। मैं लास्ट तक गेम को लेकर गया एंड ऑलमोस्ट बस 400 ग्राम का फ़र्क रह गया। तो ये चीज़ बहुत हर्ट हुई थी वहाँ पे। और एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि अगर मैंने 232.5 kg अटेम्प्ट लिया होता अपना फाइनल अटेम्प्ट, तो मैं बोथ गोल्ड एंड बेस्ट लिफ्टर के साथ लौट रहा होता। बट कहते हैं ना, दिन नहीं है तो कुछ नहीं कर सकते, तो बस वही था। तो मैं मेडल भी लेने नहीं गया क्योंकि मेरा मूड बहुत ऑफ था एंड मैं बीमार भी पड़ गया था उस दिन। एंड हमारी कॉलेज वैसे रनर्स अप बनी है, ये हमारी ट्रॉफी, यानी आपको दिख रहा होगा या नहीं। तो ये मेरी टीम के जूनियर्स ने एफर्ट किया एंड थोड़ा सा मेरा एफर्ट था, जिसकी वजह से हम रनर्स अप बने एंड एनआईटी दिल्ली विनर्स हो गई। तो कोई हेट नहीं है गाइस उन्हें, मैं वीडियो में सीधा बोल दे रहा हूँ कि कोई हेट नहीं है तुम्हें, बट जो सिनेरियो हुआ बस मैं वो बता रहा हूँ। एक इक्विप लिफ्टर को आप क्लासिक लिफ्टर से कंपेयर करके गए हो, हम ऑल्दो क्लासिक compete करके भी आपके टोटल्स अगर मैच कर रहे हैं, आपको टक्कर दे रहे हैं, तो आप देख लो आप कहाँ स्टैंड करते हो। बाकी ज़्यादा कुछ बोलना नहीं मुझे। तो ठीक है, कॉलेज लेवल कॉम्पिटिशन्स में ऐसा होता ही है। मुझे पता था कि ऐसा सीन कुछ होगा ही होगा, क्योंकि ऐसा होता है, कॉलेज लेवल है तो चलेगी चीज़ें। बस मैं ये बोलना चाहता हूँ कि जो हम 29 NITs पार्टिसिपेट करती है, हर NIT अपना पार्टिसिपेशन फीस देती है। तो रैदर देन इन्वेस्टिंग ऑन लाइट्स एंड लाइव टेलीकास्ट, ये सब में आप इन्वेस्ट कर रहे थे, उससे अच्छा कंपटीशन का स्टैंडर्ड बनाने में अगर आप इन्वेस्ट करोगे ना, तो वो बेटर होगा एथलीट्स के लिए। आप एक बोर्ड प्रोवाइड कर सकते हो। जैसे मैंने देखा था कि एक दिन पहले वेट लिफ्टिंग हुआ था, उसमें बोर्ड्स पे नंबर लिख रहे थे कि आपका नेम है, आपका अभी इतना टोटल चल रहा है, आपका बॉडी वेट ये है। तो एक बोर्ड पे रहना ये बेटर होता है, इससे लीनियंट होते हैं, पता चलता है लोगों को कि क्या हो रहा है, अपने कॉम्पिटिटर्स क्या कर रहे हैं, उसके हिसाब से आप स्ट्रेटेजाइज कर सकते हो। बट पावर लिफ्टिंग में ऐसी चीज़ें ही हटा दी आपने ऐसा कुछ रखा ही नहीं। बिल्कुल मुझे ऐसा लग रहा था कि कोई लोकल कंपटीशन चल रहा है। लोकल कंपटीशन भी इससे बेटर होता है, मैं सच बता रहा हूँ, लोकल कंपटीशन से फार बेटर होता है। बट ठीक है, जो हो गया सो हो गया, अब कुछ कर नहीं सकते उसका। बस इससे मैं मूव ऑन करने में मुझे थोड़ा वक्त लगा था, इसीलिए वीडियो आपको लेट से देखने को मिली है। बाकी ठीक है, आगे फ्यूचर पे फोकस करता हूँ अभी मैं। एंड अभी पता नहीं कौन सा कंपटीशन आएगा मेरा, बट जो भी मेरी कमियाँ गलती निकली है, जो मैंने नोटिस करी मेरे कंपटीशन में, उसके ऊपर मैं काम करने जाऊँगा। होपफुली मेरा शोल्डर रिकवर हो जाए, अभी उसको टाइम देता हूँ थोड़ा। तो बस यही है, मैं ये कॉलेज लेवल कॉम्पिटिशन्स तक रुकने वाला नहीं हूँ, आगे मैं और भी कम्पीट करूँगा। तो और भी एक चीज़ मैं बोलना चाहता हूँ कि जो लोग भी मुझे वहाँ पे सपोर्ट कर रहे थे गाइस, मैं आपको दिल से थैंक यू बोलना चाहता हूँ, क्योंकि बहुतों ने मुझे आकर बोला, बहुतों ने आकर मुझे सपोर्ट किया वहाँ पे, जो कि मुझे दिल से बहुत अच्छा लगा था। एंड मैं मेडल तो नहीं जीता, बट आप लोगों का दिल जीत गया हूँ, बस मेरे लिए वो एक बड़ी जीत है। तो थैंक यू गाइस जिन्होंने भी सपोर्ट किया। एंड
ऐसे ही प्यार दिखाते रहो। बस और कुछ नहीं कहना मुझे, बस यही था कंपटीशन का रिकैप आपको दे दिया, क्योंकि आप मेरी ऑडियंस हो, आपको पता होना चाहिए कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। तो बस इतना ही था। आपसे मिलता हूँ मैं अब नेक्स्ट अपने प्रेप में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।